हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर निखिल नागपुरे और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज चलो घर बनाएं। आज हम देखेंगे कि आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए जब प्लॉट सिलेक्ट करते हैं तो उसकी नेचुरल कंडीशंस आपको किस तरह से सिलेक्ट करनी है और नेचुरल कंडीशंस आप प्रॉपरली सिलेक्ट करके किस तरह से आप आपके कंस्ट्रक्शन में एक अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। तो आइए कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइट या डेप्थ ऑफ प्लॉट फ्रॉम रोड लेवल। तो अब आपके रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए आप जो प्लॉट सिलेक्ट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि रोड लेवल से ऊपर तो जनरली प्लॉट का हाइट नहीं होता है। काफी रेयर केसेस में ये चीज होती है, लेकिन रोड लेवल से डाउन प्लॉट जरूर होते हैं। तो ऐसे वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्लॉट रोड लेवल से ज्यादा डाउन ना हो, क्योंकि जितना ज्यादा आपका प्लॉट रोड लेवल से डाउन होगा उतना ही ज्यादा आपको बैक फिलिंग का खर्च आएगा, उतना आपको ज्यादा भरन भरना पड़ेगा आपके प्लॉट में कंस्ट्रक्शन के टाइम। साथ ही साथ आपकी जो कॉलम की हाइट है वो भी आपकी डेप्थ के हिसाब से बढ़ती जाएगी। यानी कि मान लीजिए कोई प्लॉट है जो रोड लेवल से 2 फीट डाउन है और दूसरा एक प्लॉट है जो रोड लेवल से 4 फीट डाउन है, तो 2 फीट का ये जो डिफरेंस है इसमें क्या होता है। अब आपका जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है, मान लीजिए कि उसमें 20 कॉलम आ रहे हैं दोनों प्लॉट्स पे। तो इस केस में क्या होगा कि जो प्लॉट ज्यादा डाउन है, यानी कि 4 फीट डाउन है रोड लेवल से, उसमें हर कॉलम की 2 फीट से हाइट बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 40 फीट वहां पे टोटल हाइट ज्यादा आने वाली है। तो उसमें आपको 40 फीट के लिए जितना कंक्रीट लगता है, जितना स्टील लगता है, ये सारी चीजें वहां पे आपको एक्स्ट्रा लगने वाली है, जिससे कि आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी कंस्ट्रक्शन की। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो प्लॉट है वो रोड लेवल से कम डाउन हो। 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट हो ठीक है, 3 फीट तक ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा जाता है तो कहीं ना कहीं आपको दूसरा अगर प्लॉट के लिए ऑप्शन मिलता है तो उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। कुछ प्लॉट्स तो ऐसे होते हैं जिनमें 8-8, 9-9 फीट का डिफरेंस होता है, क्योंकि वो एरिया जो होते हैं वो उतनी ज्यादा डेवलप नहीं होते और थोड़े डाउन एरियाज होते हैं। तो ऐसे वक्त में ये प्रॉब्लम जाता है कि या तो उन्हें बेसमेंट बनाना पड़ता है या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा बैकफिलिंग करना पड़ता है। ऐसे वक्त में तो बैकफिलिंग का जो खर्चा है वो 80-80, 90-90 हज़ार तक जाता है या उससे भी ज़्यादा जाता है। डिपेंड करता है कि उस एरिया में रेट क्या चल रहे हैं मटेरियल के और लेबर के। साथ ही साथ जितना आपका डेप्थ ज़्यादा रहेगा प्लॉट का, यानी कि रोड लेवल से जितना प्लॉट डाउन रहेगा, उतना ही आपको कंस्ट्रक्शन के लिए और कंपाउंड वॉल के लिए ब्रिक वर्क भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे भी आपका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ता है ब्रिक वर्क के लिए। फिर ब्रिक वर्क के साथ साथ आपको प्लास्टर करना पड़ेगा उसके लिए भी। तो ये सारी जो चीजें हैं सिर्फ आप आपके प्लॉट का जो नेचुरल कंडीशन है वो देख के, यानी कि उसका जो लेवल है रोड लेवल से डाउन है कितना डाउन है, सिर्फ ये चीज देख के आप आपका कम से कम 50-60 हजार रुपए आप बचा सकते हैं। जनरली लोग इस चीज को उतना ध्यान में नहीं लेते क्योंकि वो कैलकुलेशन नहीं करते कि उनको प्लॉट डेप्थ की वजह से कितना ज्यादा खर्चा आएगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो आपको ये चीज पता चलेगी कि आपके 50-60 हजार रुपए आप इस चीज में सेव कर सकते हैं। देन ग्राउंड वाटर लेवल। अब गाइज आपका जो भी एरिया है जहाँ पे आप प्लॉट खरीद रहे हैं, तो आजू बाजू अगर किसी के घर बने हैं तो वहां पे आप ये चीज जरूर उनको पूछिए कि उन्होंने अगर बोरवेल की है या फिर कोई अगर कुआं खोदा है तो उनको कौन से लेवल पे पानी लगा था। देखिए, जितना आपका ग्राउंड वाटर टेबल नीचे होगा, जितना ग्राउंड वाटर लेवल नीचे होगा, उतना ज्यादा आपको बोरवेल डेप्थ जो है बोरवेल की डेप्थ वो ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसमें भी आपका खर्चा बढ़ता है। अब खर्चा तो बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ आपको, जैसे समर सीजन हो गया, समर सीजन में वाटर लेवल उस एरिया में अगर बहुत ज्यादा डाउन जाता है तो आपको पीने के पानी के या नहाने के पानी के लिए दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे केस में आपको फिर वाटर टैंक मंगाने पड़ सकते हैं हर समर में, या फिर अगर म्यूनसिपैलिटी का लाइन आया है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए ग्राउंड वाटर लेवल आप जरूर चेक कीजिए। देन गाइस, फ्लड दैट इज पॉन्डिंग इन रेनी सीजन। अब क्या हुआ है कि पहले क्या होता था कि इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शंस नहीं होते थे, इसलिए अगर रेनी सीजन में कहीं पे पॉन्डिंग हो रहे खुले एरिया में तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। अब क्या हुआ, हर जगह प्लॉटिंग स्कीम पड़ी हुई है, हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहे, तो जो खुले लैंड्स थे वहां पे अब बैकफिलिंग कर करके लोगों ने घर बनाए हैं। तो अब जब रेनी सीजन में जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो पानी जाने के लिए कोई सोर्स नहीं होता है। अगर आपके एरिया में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज बहुत जल्दी थोड़ी सी भी ज्यादा बारिश हो गई तो घर के आगे आंगन में पूरा पानी जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम पॉन्डिंग कहते हैं।
बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो फ्लड आने के भी चांसेस रहते हैं आपके एरिया में। तो आपको हिस्ट्री जरूर चेक करना है कि आप जिस एरिया में प्लॉट खरीद रहे हैं वहां पे कहीं रेनी सीजन में ये सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं आती है, कहीं फ्लडिंग या पॉन्डिंग के प्रॉब्लम्स तो नहीं आती है। क्योंकि अगर ऐसा है तो उसका फर्क आपके डे टू डे रूटीन पे तो पड़ेगा ही रेनी सीजन में, बट साथ ही साथ आपका जो फाउंडेशन है उस पर भी इसका असर होता है। जैसे आपके एरिया में अगर पॉन्डिंग हो रहा है या आपके प्लॉट में पॉन्डिंग हो रहा है तो उसका असर आपके जो फाउंडेशन है उस पर पड़ेगा। आपको डैम्पनेस का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, थोड़ा बहुत सेटलमेंट का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो ये सारी चीजों से आपको बचना है, तो आप हिस्ट्री जरूर चेक कीजिए। देन गाइस, सॉइल कंडीशंस, आप जहाँ पे प्लॉट ले रहे हैं उस प्लॉट की सॉइल कंडीशंस कैसी है, मतलब यहाँ वहाँ पे किस टाइप का सॉइल अवेलेबल है। वो ब्लैक कॉटन सॉइल है या हार्ड मुरूम है, सॉफ्ट मुरूम है या स्टोन टाइप का है, तो मतलब रॉकी सॉइल है, कैसी है ये आपको जरूर देखना है। जितना हार्ड स्ट्रेटा आपके प्लॉट में अवेलेबल होगा उतना ही कम खर्चा आपको फाउंडेशन के लिए आएगा, प्लस उतना ही मजबूत आपका घर बनेगा, सेटलमेंट के चांसेस उतने कम रहेंगे। लेकिन अगर आपकी जो प्लॉट की सॉइल है वो लूज सॉइल है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो ऐसे वक्त में आपको फाउंडेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको सेटलमेंट का भी डर हमेशा बना रहेगा, जिसकी वजह से क्रैक्स वगैरह के प्रॉब्लम आते हैं। क्रैक्स के प्रॉब्लम आने के बाद ऑब्वियसली उनका मेंटेनेंस का भी खर्चा आ गया जो कि लाइफ टाइम रहेगा। तो ये चीज़ें कुछ लोग ध्यान में नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें भी आपका अच्छा खासा सेविंग हो सकता है, प्लस आपको लाइफ टाइम के मेंटेनेंस का भी उतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो सॉइल कंडीशंस आप जरूर चेक कीजिए। अगर आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं, टेस्टिंग लैब में जाके आपके सॉइल कंडीशंस, और उस हिसाब से आप इंजीनियर से आपके घर के लिए डिजाइन बनवा के ले सकते हैं। देन गाइस, प्लेंटी ऑफ एयर एंड सनलाइट अवेलेबिलिटी। अब ये चीज तो ऐसा है कि आप अगर चेक करते हो तो अच्छा बात है, जबकि ये हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन जैसे जो आपका प्लॉट का मतलब पोजीशनिंग है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, या फिर आपके आजू बाजू जो भी घर वगैरह बने हैं वो कंस्ट्रक्शन किस टाइप के हैं, उनका हाइट कितना है, ये सारी चीजें आप कंसीडर कर सकते हैं। और दूसरी बात यह कि आपके आजू बाजू जो घर बने हैं उन्होंने अपना जो स्लैब एक्सटेंड किया है वो कौन से लेवल तक किया है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके तीनों साइड में घर है और आगे फ्रंट में रोड है, तो अब तीनों लोगों का घर बन चुका है ऑलरेडी और उन्होंने उनके कंपाउंड वॉल के लेवल तक उनका स्लैब एक्सटेंड किया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे और आप भी अगर कंपाउंड वॉल लेवल तक आपका स्लैब एक्सटेंड करोगे तो आप सभी चारों लोगों के स्लैब जो है वो एक दूसरे को टच हो जाएंगे, तो कहीं से भी सनलाइट आने का चांस नहीं रहेगा या फिर कोई भी एयर फ्लो होने का चांस नहीं रहेगा। तो ये आपके लिए भी दिक्कत बन जाएगी, उन लोगों के लिए भी दिक्कत बन जाएगी। तो ऐसे वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है कि उनके जो स्लैब एक्सटेंशन है वो कंपाउंड वॉल लेवल तक ना रहे, और आपको भी कंस्ट्रक्शन करते वक्त वो आपको कंपाउंड वॉल लेवल तक स्लैब एक्सटेंशन नहीं लेने हैं। इससे क्या होगा कि आपको भी अच्छा खासा एयर और सनलाइट मिलेगा, उन लोगों को भी मिलेगा। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है, लेकिन आप ये चेक कर सकते हैं। एंड एट द एंड गाइस, ग्रीनरी और लेक और हिल अराउंड, अगर आप नेचर लविंग पर्सन हैं तो ये चीज़ें तो आप जरूर चेक करोगे। आपके आजू बाजू अगर अच्छी खासी ग्रीनरी है, कोई गार्डन्स है, कोई लेक है, या फिर कोई मतलब हिल वगैरह है जो आप आपके टेरेस से आप उसका व्यू ले सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपको अच्छा खासा मतलब फील आएगा, ये नेचुरल कंडीशन में आता है क्योंकि आप खुद तो नहीं बना पाओगे, लेकिन ये चीज़ें अगर आपको अवेलेबल होती है तो बहुत बढ़िया बात है, आप इसका मजा जरूर ले सकते हैं। ओके गाइस, तो ये कुछ नेचुरल कंडीशंस ऑफ प्लॉट है जो आपको चेक करने हैं प्लॉट खरीदने से पहले। इसमें आप अच्छा खासा सेविंग भी कर सकते हैं, प्लस आप परमानेंटली आप नेचर का यहाँ पे लुत्फ भी उठा सकते हैं। ओके गाइस, तो ये था आज के वीडियो के बारे में हमारी टोटल समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस है तो आप हमारे साथ वो कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।